तो आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं जो भारत में बहुत तेजी से बदल रही है। और शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल वेलनेस इंडस्ट्री की। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। और इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे राज अरमानी। उनका ये एक बयान ही काफी है ये बताने के लिए कि इस इंडस्ट्री में कितनी जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। सोचिए, इसकी तुलना 90s के इंटरनेट बूम से की जा रही है। तो आइए इस क्रांति को और करीब से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि बिजनेस के लिहाज से क्या हो रहा है और फिर ये भी समझेंगे कि इसका हमारे निजी रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है। तो भारत की कहानी पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है और इस गेम के बड़े खिलाड़ी कौन हैं। देखिए, ये ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। राज अरमानी बताते हैं कि सैटिस्फायर ने कीमत और क्वालिटी का ऐसा सही बैलेंस बनाया कि मार्केट पर कब्जा कर लिया। वहीं वोमनाइजर ने अपनी अनोखी सक्शन टेक्नोलॉजी से तहलका मचा दिया। और फ्लैशलाइट, ये पुरुषों के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला टॉय है। तो ये है इस इंडस्ट्री के ग्लोबल जायंट। अच्छा, तो अब बात करते हैं भारत की और देखते हैं कि कैसे ये देश एक बहुत बड़े अनछुए अवसर की ज़मीन बन गया है। भारत में कितनी बड़ी संभावना है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इन दो आंकड़ों से लगा सकते हैं। अमेरिका में जहां 75% एडल्ट आबादी इन प्रोडक्ट्स को यूज कर चुकी है, वहीं भारत में यह नंबर 5% से भी कम है। ये एक ऐसे मार्केट की तस्वीर है जिसकी तो अभी बस शुरुआत हुई है। और ये है वो जादुई आंकड़ा, $4 अरब। जी हां, राज अरमानी का अनुमान है कि भारत के संभावित बाजार की कीमत इतनी है। यही वो नंबर है जो उस स्वर्ण युग को चला रहा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। मतलब साफ है, यहां एक बहुत बड़ी डिमांड है जो अभी पूरी नहीं हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब खरीद कौन रहा है। चलिए अरमानी के अनुभव से मिले डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि आज का भारतीय ग्राहक कौन है। और ये डेटा काफी दिलचस्प है। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि कपल्स इसे खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 70% खरीदार सिंगल्स हैं जो अपनी खुद की खुशी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी एक जरिया है। अब देखते हैं कि ये खरीदारी हो कहाँ रही है। लिस्ट में सबसे ऊपर है बैंगलोर। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि महिला खरीदारों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, लगभग 42 से 45%। ये उन पुरानी धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। मुंबई दूसरे नंबर पर है और फिर पुणे, हैदराबाद और कोलकाता भी लिस्ट में हैं, जो दिखाता है कि ये ट्रेंड पूरे देश में फैल रहा है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। और देखिए, इनमें उतना ही बड़ा बदलाव आया है जितना कि पुराने लैंडलाइन फोन से आज के स्मार्टफोन में आया है। ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो एक मॉडर्न सेक्स टॉय असल में दिखता कैसा है? जो आप सोच रहे हैं, शायद वैसा बिल्कुल नहीं। ये पुरानी धारणाओं को तोड़ने का वक्त है। टेक्नोलॉजी तो कमाल की हो गई है। पहले ऐसे प्रोडक्ट्स आते थे जो लिपस्टिक या मस्कारा जैसे दिखते थे ताकि किसी को पता ना चले। अब ऐप कंट्रोल स्मार्ट डिवाइस हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स को भी कनेक्ट करते हैं। और तो और वीआर हेडसेट्स तक आ गए हैं जो एक फिजिकल टॉय के साथ सिंक हो जाते हैं। मतलब ये कल्पना को हकीकत में बदलने जैसा है। तो एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी और डिमांड है, लेकिन दूसरी तरफ है हमारे समाज के नियम, कानून और शर्म की भावना। ये इंडस्ट्री इन सब के बीच कैसे काम कर रही है, चलिए देखते हैं। तो कंपनियां पुराने और अस्पष्ट कानूनों से कैसे निपटती हैं? तरीका बहुत सिंपल लेकिन जीनियस है। वो प्रोडक्ट का नाम बदल देती हैं। इसे वाइब्रेटर नहीं बल्कि मसाजर कहा जाता है। बस एक शब्द का हेरफेर और पूरा गेम बदल जाता है। ये कानूनी तौर पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यही बात राज अरमानी कहते हैं। उनके मुताबिक लोग अब एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहां वे शर्म से ज्यादा अपनी जरूरतों को तवज्जो दे रहे हैं। ये एक खामोश क्रांति है जहां व्यक्तिगत इच्छा धीरे धीरे सामाजिक शर्म पर हावी हो रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर कि इन डिवाइसेस का हमारे रिश्तों पर, हमारी इंटीमेसी पर असल में क्या असर पड़ता है। यही वो अरबों डॉलर का सवाल है। क्या ये सेक्स का विकल्प है? क्या ये इंसानी जुड़ाव की जगह ले रहे हैं? इस पर राज अरमानी का जवाब एकदम साफ है। वो कहते हैं ये सेक्स का विकल्प नहीं है, ये तो उसका अपग्रेड है जो आप पहले से कर रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल नजरिया है जो बहस को रिप्लेसमेंट से एनहांसमेंट यानी बेहतरी की ओर ले जाता है। और इस अपग्रेड वाली बात के पीछे ठोस कारण भी हैं। ये इमोशनल कनेक्शन की जगह नहीं लेते,
बल्कि स्टडीज में तो ये भी देखा गया है कि इनके इस्तेमाल के बाद लोग असल में ज्यादा सेक्स करते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कई बार डोपामाइन लेवल बढ़ाने और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए इनकी सलाह देते हैं। तो ये सिर्फ प्लेजर की बात नहीं है, ये वेलनेस की भी बात है। तो आखिर में बस एक सवाल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें और ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्लेजर के ऑप्शन दे रही है, आने वाले समय में हम इंटिमेसी यानी अपनेपन को कैसे देखेंगे? ये सिर्फ टॉयज की बात नहीं है, ये टेक्नोलॉजी और हमारे मानवीय रिश्तों के भविष्य की बात है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।